डियर स्टूडेंट, क्या आपको भी ऊंचाई दूरी के प्रश्न हल करना नहीं आते? तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक बने, इजीली सभी प्रश्न आप हल कर लेंगे। बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए और हमें सिस्टम वाइज लिखना आना चाहिए कि कैसे हम लोग मानते हैं कि कौन सी दूरी हमारा क्या है, मीनार है, कौन सी दूरी हमारा क्या है, इमारत है। तो मानना सीख लीजिए और फिगर बनाना सीख लीजिए। इजीली सभी प्रश्न क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाता है ऊंचाई दूरी से संबंधित। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं लेके आया हूँ बालाजी प्रकाशन का जो हमारी मैथ की बुक है उससे मैं लेके आया हूँ 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देख स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 15 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पे दो चीजें आपको कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमारा इमारत है, एक हमारा क्या है, मीनार। तो इमारत यहाँ पे छोटा होगा और मीनार क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये छोटा वाला जिसको हमने 15 मीटर माना है, ये हमारा क्या है, इमारत है और ये हमारा क्या है, मीनार है। इजिली फिगर में समझ गए हैं कि ये हमारा क्या है, छोटा वाला इमारत और बड़ा वाला क्या है, मीनार है। और यहाँ पे बता रहा है कि इमारत के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश हो रहा है। देखिए इमारत का ये शीर्ष हो गया, ऊपरी भाग, और यहाँ से कह रहा है कि जो हमारा ये मीनार है इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। तो यहाँ पे इजिली इसको बना दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि तथा इस इमारत के पाद से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। कह रहा है मीनार के शीर्ष से इमारत के पाद का जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो ये भी हमने बना दिया। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, देखिएगा मीनार ये हो रहा है ना, तो इसकी ऊंचाई को यच माना गया। अभी मैं बताऊंगा कि क्या आपको मानना है और क्या आपको नहीं मानना है। तो इजीली समझ रहे हैं, इसकी ऊंचाई को हमने यच लिख दिया है। और कह रहे हैं इमारत और मीनार के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। ये इमारत है, ये मीनार, तो इसके बीच की जो दूरी आपको ये भी दिखाई दे, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीजें आपको पूछ रहा है उसी को हमें मानना है। तो यहाँ पे देखिए इजीली फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई लिखा है, तो अपने सुविधा के अनुसार आप वहाँ पे मान सकते हैं। जैसे यहाँ आप ये लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए और आपको जो चीज़ें पूछ रहा है, जैसे हमसे पूछा हुआ कि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना BC मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। आप जो भी नाम आएगा, जैसे यहाँ तो BC हमने लिखा है तो BC माना, आप जो भी नाम रखते हैं PQR मानिए, कुछ भी मानिए, तो उस चीज को आपको लिख देना है और वहां पे ऊंचाई को यच आपको मान लेना, इजीली ये हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि इमारत और मीनार के बीच की दूरी बताना था। हमने यहाँ पे मान लेता था इमारत व मीनार के बीच की दूरी AB बराबर कितना, हमने x मान लिया है। तो आपको जो मानना है y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी जो मानना है आपको मान लीजिए। तो फिगर बनाना आपको आना चाहिए और ये चीज़ें आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि पूरा लिखते चले कि यूनियन कोण इतना है और नमन कोण इतना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मेन जो हमसे पूछ रहा है उस चीज़ को यहाँ पे मानना है। अगर मेंशन करना चाहते हैं बहुत तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे AB बराबर x, आप लिख सकते हैं कि C बराबर h माइनस 15। इजिली समझ रहे हैं, ये पूरी दूरी हमको क्या दिया है, h माना गया है। यहाँ पे ये इमारत की हमको दिया हुआ है कि इमारत की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, तो यहाँ पे 15 मीटर लिखा गया है। तो ये देखिए हमारा एक आयताकार आकृति यहाँ पे बन रहा है। अगर ये 15 होगा तो ये दूरी भी हमारा क्या होगा, 15 होगा। यानी जितना हमारा AD होगा उतना ही हमारा क्या होगा, BE होगा। इजीली समझ रहे हैं, हमने इस पूरे दूरी को h माना है, तो h में से जब 15 माइनस करेंगे तो ये दूरी C निकल जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने मान लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक त्रिभुज को लेना है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, देखिए एक 60 अंश का कोण बना रहा है, एक 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इसमें से कोई भी त्रिभुज आप इजीली ले सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले बड़े वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे स्टूडेंट हमें देखना है कि कौन सा अनुपात यहाँ पे लग सकता है, साइन लग सकता है कि कॉस लग सकता है कि टेन लग सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास जो भुजाएं ज्ञात है, हमको आधार ज्ञात है और यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे लंब ज्ञात है। तो लंब और आधार में जो हमारा अनुपात आता है स्टूडेंट, हमारा 10 आता है। तो यहाँ पे इजिली हम लोग लिख सकते हैं कि 10 60 अंश बराबर, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा क्या होता है, हमारा होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे आप नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे लंब आपका BC है तो यहाँ पे लिखिए BC बटे, यहाँ पे देख सकते हैं आधार हमारा AB है तो यहाँ पे AB लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान भी भर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा
टेन 60 अंश की जो वैल्यू हमारी होती है कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर BC की वैल्यू हमारे पास यच है बट्टा AB की वैल्यू हमारे पास यक्स है, नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3x बराबर यच हो जाएगा। यानी यक्स की वैल्यू यदि निकालें तो यक्स पर हो जाएगा यच बट्टे कड़ी में 3, समीकरण नंबर इसको 1 मानते हैं। फिर इसी प्रकार जैसे हमने क्या किया 60 अंश का कोण वाला त्रिभुज लिया है, उसी प्रकार क्या करते हैं 30 अंश के कोण वाला त्रिभुज यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखिए क्या नाम हो सकता है, इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं CED, तो इसको लिखते हैं CED में। तो यहाँ देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ पे हमें लंब है और आधार है, तो लंब और आधार में हम टेन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 अंश बराबर, यहाँ पे देखिएगा लंब क्या है CE है, चाहे EC लिखिए, तो हम लिखते हैं C, इसको लिख लेते हैं बट्टे, यहाँ पे आधार हमारा ED लिखिए चाहे D लिखिए तो D लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेन 30 अंश का मान हमारा होता है 1 बट्टे कड़ी में 3 बराबर C की वैल्यू हमको कितना दिया है H माइनस 15, तो H माइनस 15 बटा D की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहाँ पे हम x लिखते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा x बराबर, देखिएगा ये कड़ी में 3 है ना, तो कड़ी में 3 से इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस हो जाएगा 15 कड़ी में 3, इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो x की वैल्यू है हम समीकरण मतलब समीकरण 1 की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, इजीली हमारा आंसर निकलेगा। तो स्टूडेंट शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए x की जगह पर हमें रखना है h बटा कड़ी में 3, तो यहाँ पे हम रखते हैं h बटा कड़ी में 3 बराबर, पहले से हमारे पास है देखिए कड़ी में 3 h माइनस यहाँ पे 15 कड़ी में 3, यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये भाग है इस पक्ष में जाएगा तो हमारा इजीली क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए h बराबर हो जाएगा, ये देखिए कड़ी में 3 से गुणा जब कड़ी में 3 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3h, अब माइनस हो जाएगा 15 गुणे 3। इजीली समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कड़ी में 3 इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा ये 3 हो जाएगा, और ये भी हमारा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इधर बुलाते हैं तो h माइनस हो जाएगा 3h बराबर 15 तिया हो जाएगा यहाँ पे माइनस 45, क्योंकि ये माइनस बचा हुआ है, और यहाँ पे 3h में से जब h हम लोग माइनस करेंगे तो इजीली हमारा आएगा -2h, तो ये हो जाएगा -2h बराबर -45, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा हमारा 45/2, यानी h बराबर यहाँ से हो जाएगा 45 में जब हम स्टूडेंट क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 45 का आधा होगा, 45 का हमारा आधा होगा 22.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 22.5। यहाँ पे देखिए जो दूरियां है हमारा क्या है मीटर में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर में, यानी यहाँ पे इजीली निकल गया जो हमारी ये मीनार है इसकी ऊंचाई हमारा निकल गया 22.5 मीटर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसके बीच की दूरी निकालना है, इमारत और मीनार के बीच की दूरी को, तो x की वैल्यू निकालना है। तो h की वैल्यू को हम समीकरण नंबर रख लेते हैं 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए सुन जब 1 में रखेंगे तो हमारा प्राप्त होगा यहाँ पे x बराबर h की जगह पे तो हमारा हो जाएगा 22.5 बट्टे, यहाँ पे कड़ी में 3 का वैल्यू हमको पुट करना है, तो कड़ी में 3 की वैल्यू इजीली यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.732 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1.732, और यहाँ पे जब भाग करेंगे यानी 22.5 में 1.732 से भाग करेंगे तो इजीली जो हमारा आंसर आएगा 12.99 आएगा, 12.99 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो आप भाग करके देख लीजिएगा, कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, पेपर में इतना लगा के छोड़ नहीं देना, हमें स्टूडेंट क्या करना है काले कलम से लास्ट में लिखना है, नीचे क्या लिख रहा है कि अतः, यहाँ पे हमें लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया है, ऊंचाई देख सकते हैं 22.5 मीटर, तथा इमारत तथा मीनार के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी 12.99 मीटर
है। तो लास्ट में आपको लिखना है, अगर ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको दिखाई देगा। जब अट्रैक्टिव दिखाई देगा तो एग्जामिनर इजीली क्या करेगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो चीज़ें हमसे पूछा है उसको लास्ट में क्या करना है, हमें ब्लैक पेन से लिखना है। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि ये प्रश्न इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को चाहे तो दो तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से जैसे हमने x की वैल्यू निकाला है तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h बराबर ला सकते हैं कड़ी में 3x, और फिर से वो वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे भरेंगे, तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा सेम टू सेम आएगा। तो सबका अपना अपना माइंड होता है, जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पांचों प्रश्न 5 टाइप के हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें बता रहा है कि पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत पर खड़े एक व्यक्ति एक पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन कोण एवं अनुमान कोण क्रमशः 60 व 30 अंश है। तो हमें बताना है पहाड़ी की ऊंचाई और हमें बताना है कि पहाड़ी से जहाज की दूरी भी बताना है। जैसे ये प्रश्न था ना, बिल्कुल इसी के जैसे ये भी प्रश्न, लेकिन यहाँ पे एक कोण हमें अनुमान दिया है और एक कोण हमें क्या दिया है, उन्नयन दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो 60 अंश का कोण बन रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, उन्नयन कोण हो रहा है, और 30 अंश वाला कोण हमारा क्या हो रहा है, उन्नयन कोण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या, ये जहाज की ऊंचाई है और यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से कह रहा है कि इस पहाड़ी को देख रहा है। ये पहाड़ी हमारा क्या है, BD हमारा क्या है, पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई को हमने h माना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीजें हमको नहीं पता रहता है, जो चीज हमसे पूछता है उसको हम इजीली मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहाड़ी की ऊंचाई जैसे मान लीजिए BD है, तो BD को हमने यहाँ पे h मान लिया है। पहाड़ी से जहाज की दूरी जो हमारा क्या है AB है, इससे हमने क्या किया, x मीटर मान लिया। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, जब पहाड़ी की ऊपरी भाग को देख रहा है, यानी उसके शीर्ष को देख रहा है, तो जो उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से क्या करेंगे हम नीचे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ से व्यक्ति जब देख रहा है तो यहाँ पे 60 अंश का कोण बना दे रहा है, और यहाँ से इस जो पहाड़ी है निचले भाग को जब देख रहा है यहाँ पे पाद पर, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, व्यक्ति की आंखों में तो ये 30 अंश का कोण बनेगा, लेकिन ये कांतर कोण से ये कोण क्या होता है, इस कोण के बराबर होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अवनमन कोण देता है तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ कोण को लिख देना है। इजीली आप देख सकते हैं इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग यहाँ पे इजीली x मान सकते हैं, यहाँ पे x मीटर। उसी प्रकार ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये आयत है। तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की जो भुजाएं हमारी होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो इजीली समझ सकते हैं, अगर ये 16 मीटर की जहाज की ऊंचाई है तो ये भी क्या होगा, 16 मीटर, और यहाँ पे जो पूरा ऊंचाई हमने h माना है तो h माइनस 16 हो जाए, क्योंकि h में से 16 माइनस करेंगे इजीली हमारा क्या हो जाएगा, ये चीजें निकल जाएगा। तो यहाँ तक इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा तो ये भी इजीली आपको समझ में आ गया होगा, कैसे माना जाता है ये भी मैंने बता दिया। तो चलिए अब त्रिभुज को लेते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा के पास क्या है, हमारे पास है ABE लिख सकते हैं, चाहे EAB लिख सकते हैं, और एक त्रिभुज को हम लोग ले सकते हैं DCE ले सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे, दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण हल करेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, हम लोग क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी पहले उठा सकते हैं। तो चलिए 60 अंश वाला पहले लिखते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लिखते हैं कि DCE में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लंब है और आधार है, तो लंब आधार में 10 ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 60 अंश बराबर, यहाँ पे देखिए लंब की वैल्यू है h माइनस 16 बटा, यहाँ पे आधार की वैल्यू x दिया हुआ, तो x लिखिए। 10 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 लिखना है, बराबर h माइनस 16 बटा x हो जाएगा। यहाँ पे एक मान के 3 गुणा करेंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ होगा h माइनस 16 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3x। और यहाँ पे चाहे तो समीकरण 1 बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, h की वैल्यू निकालते हैं। तो h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3x प्लस 16, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कैसे हुआ है, तो यूजुअली आप देख सकते हैं ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए हम अगला त्रिभुज लेते हैं। तो हम लोग त्रिभुज लेने जा रहे हैं स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये 30 अंश वाला ले लीजिए, हमारा क्या EAB, हम लोग लिखेंगे EAB में। तो यहाँ पे इजीली देखिए यहाँ पे 10 ही लगना चाहिए, क्योंकि लंब है और आधार है। तो यहाँ पे 10 30 अंश, 10 30 अंश बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 16 बटा x। कितना हो जाएगा, 16 बटा x। और 30 अंश का मान हमारा होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो यहाँ पे 1 बटे कड़ी में 3 हो गया, बराबर 16 बटा x हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 16 कड़ी में
3। यहाँ से देख सकते हैं हमारे दो चीजें निकालना था। ये एक हमें क्या करना है, x की भी वैल्यू निकालना और h की भी वैल्यू निकालना। तो यहाँ तो x की वैल्यू इजीली निकल जा रहा है, तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, x बराबर ना इसको समीकरण नंबर 2 बांधता हूँ और इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणे और करीब 3 की वैल्यू हमें दिया है, रखना है 1.732, यानी x बराबर हो जाएगा 16 से हम क्या करेंगे 1.73 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर हमारा क्या आएगा। यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27.71 यानी 27.71 हमारा ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकल गया, x क्या है पहाड़ी से जहाज के बीच की दूरी निकल गया। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो x की वैल्यू है ये वाला समीकरण 2 वाला हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 में भर देते हैं। इजीली समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए सुन जब हम रखते हैं तो क्या मिलता है, तो h बराबर तो मेरा रहेगा ही और यहाँ पे कड़ी में 3 भी रहेगा और गुणे हमारा क्या हो जाएगा x के जगह पे हमारा हो जाएगा, ये वैल्यू भी रख सकते हैं और ये वैल्यू भी रख सकते हैं। तो कांडी वाला हम रख रहे हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा यहाँ पे गुणा करने में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 16 कड़ी में 3 और यहाँ पे प्लस का मेरा क्या हो जाएगा 16, यानी h बराबर हो जाएगा करीब 3 गुणे करीब 3 होगा, 16 होता है 48, तो 48 प्लस 16 यानी h बराबर यहाँ पे हो जाएगा। जब 48 प्लस 16 करेंगे तो इजीली आपका आएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 हो जाएगा, हाथ से 1 होगा, 4 1 5 1 6 64 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्या है हमारा ये पहाड़ी की ऊंचाई, अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितना आया है 64 मीटर तथा यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है पहाड़ी से जहाज की दूरी, पहाड़ी से जहाज की दूरी कितना है स्टूडेंट हमारा, कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 27.71 मीटर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कॉपी में आप इस चीज़ को जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और लास्ट में इस चीज़ को ब्लैक पेन से लिखिएगा, काफी आपका अट्रैक्टिव दिखाई देगा और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न इजीली आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो तीसरा नंबर प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। यहाँ पे कह रहा है, फिगर को पहले समझिए पहले। तो कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के शिखर से प्रकाश ग्रह की ओर जाते हुए जहाज का अनुमान कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए पे कोई जहाज है, ये हमारा प्रकाश गृह है जिसकी हमको ऊंचाई दिया गया है 100 मीटर। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से मतलब इधर जा रहा है प्रकाश स्तंभ की ओर जा रहा है, तो शुरू में जो कोण यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का और फिर से ये जो कोण हमारा क्या हो जा रहा है 60 अंश का बन जा रहा है। तो यहाँ से अगर निरीक्षण किया जाता है तो जो अनुमान को, क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो जो कोण बनता है हमारा क्या होता है अनुमान कोण बनता है। और अब जानते हैं कि यहाँ पे जो कोण बनेगा, जैसे मान लिया अगर ये 30 अंश का है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 30 अंश का होगा एकांतर कोण से। अगर ये पूरा 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 अंश का। इजीली इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सेम फिगर बनाना है। बस यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देना है, यहाँ पर भी क्या करना कोण को दिखा सके, अगर नहीं दिखाएंगे बस यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे तब भी आपका अनुमान कोण हो जाता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपकी जरूरत नहीं है। और जो हमसे पूछता है उसी को हम लोग सबसे पहले मानते हैं। तो यहाँ से हमें से पूछ रहा है कि निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो यहाँ पे जो दूरी है जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर यहाँ तक देखा गया तो ये दूरी क्या है हमारे ए बी हो रहा है ना, जिसको हमने x माना है। तो यही हमें दूरी ज्ञात करना है। तो इसको हमने मान लिया कि माना तय की गई दूरी ए बी बराबर x मीटर है। और यहाँ पे ये भी हमने लिख दिया कि बी सी को y माना, तो यहाँ पे लिख दिया बी सी बराबर y मीटर। और ये हमारा x है, ये y है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे इजीली इस फिगर को समझ गए, ये कैसे माने इस चीज़ को समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज को लेना है। तो यहाँ पे देखिए 60 अंश का कोण वाला भी त्रिभुज है और 30 अंश का कोण वाला भी त्रिभुज है। तो कोई भी कोण वाला त्रिभुज पहले उठा सकते हैं। तो पहले मैं उठा लेता हूँ त्रिभुज बड़ा वाला उठाता हूँ, ये वाला DCA में, यहाँ पे लिखेंगे DCA में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज DCA में, सिर्फ लिख देंगे DCA तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि देखिए हमारे पास क्या है लंब है और आधार है, तो लंब और आधार में हमारा क्या होगा 10 ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10, बड़ा वाला उठाए तो 30 अंश
बराबर लंब कितना यहाँ पे 100 है और बटे आधार कितना हो रहा है x प्लस वाई, हमारा क्या हो रहा है x प्लस वाई। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि CD बटा AC, ठीक है ना। आप नाम भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10-30 अंश का मान हमारा होता है 1/3 बराबर हो जाएगा 100 बटे हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये गुणा करेंगे स्टूडेंट तो हमारा मिलेगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। ये 100 से गुणा करेंगे कड़ी में 3 हो जाएगा 100, कड़ी में क्या हो जाएगा मेरा 3। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, पहला तो त्रिभुज हमारा हो गया, अब दूसरे त्रिभुज में चलना है। तो दूसरे वाले का जो नाम होगा DCB होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज DCB में तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 10 ही लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या है लंब है और आधार है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 60 अंश बराबर लंब हमारा यहाँ भी 100 ही है और बटे आधार हमारा y है। और 10 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ लिखते हैं कड़ी में 3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं बराबर 100 बटे y। और यहाँ पे इसको हम क्या करें, त्रिय गुणा करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कड़ी में 3y बराबर 100। और यहाँ पे क्या करें, इसको समीकरण नंबर 2 बना दें कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 100 बटे हमारा हो जाएगा कड़ी में 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें क्या करना है स्टूडेंट x की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, y का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, यानी समीकरण 2 का मान मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे देखिए जब हम रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो ये मेरा y है तो x तो रहेगा ही, x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 100 बटे कड़ी में 3 बराबर पहले से हमारा है 100 कड़ी में 3, क्या है 100 कड़ी में 3। तो यहाँ इसको ट्रांसफर करते हैं इधर, तो x बराबर यहाँ से इजीली हो जाएगा 100 कड़ी में 3 और माइनस यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 बटे कड़ी में 3, इसके नीचे 1 मानेंगे। और जब इसका एलसीएम लेंगे लसाअ लेंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 और ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा क्या होगा 3 होगा और 100 यानी 300 हो जाएगा। इजीली सब चीज़ को समझ रहे हैं। माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100 यानी x बराबर हो जाएगा 300 में से 100 घटाएंगे तो 200 बट्टे हो जाएगा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का वैल्यू आप जानते हैं कि कड़ी में 3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, 1.732 यानी इसी में जब भाग करेंगे 200 में 1.732 से जब भाग करेंगे तो इजीली हमारा निकल के आएगा 115.47 हमारा क्या हो जाएगा ये मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमें ज्ञात करना था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपको आके छोड़ना नहीं, आपको लिखना है कि अतः, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः ये जो दूरी पूछ रहा है ना, यानी जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखेंगे अतः जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितना है स्टूडेंट 115.47 मीटर है। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देना है और कुछ चीज़ें यहाँ पे मानना। इजीली अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी 2 प्रश्न और मैं बताऊँगा, 4 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न देख के ही जाइएगा। तो चलिए देखते हैं 4 और 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो 4 नंबर का प्रश्न इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, तो कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के एक और 2 जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है प्रकाश स्तंभ है। यहाँ से क्या किया जा रहा है, यहाँ से हम लोग देखते हैं जहाज को। तो यहाँ पे 2 जहाज, एक हमारा बिंदु ए पे है, एक हमारा क्या है बिंदु बी पे है। तो यहाँ पे जो बिंदु ए पे है उससे हमारा जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है और यहाँ पे 45 अंश का अनुमान कोण बन रहा है। तो आप जानते हैं कि एकांतर कोण से ये जैसे ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा, ये पूरा 45 अंश का तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। इजीली इस चीज़ को आप समझते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछा है तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि हमारा क्या है CD प्रकाश स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया है। और हमको दिया हुआ है कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है हमारे 200 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमारे 200 मीटर है। तो यहाँ पे हमने 200 मीटर लिख दिया है। और ये जो हमारा दूरी बच रहा है BC को हमने क्या किया है x मान लिया है। ये 200 मीटर है हमारा x है
तो टोटल जो दूरी हमारा AC हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 200 प्लस x लिखिए, अच्छा x प्लस 200 लिखिए, बात क्या है हमारा वही है। तो यहाँ तक इजीली आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि फिगर कैसे बना हुआ है, हमारा कैसे माना गया है, तो इजीली ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बस आपको चित्र बनाना है और आपको जो चीज़ें दिया गया है यानी जो ज्ञात करना है उसको लिख लेना है। इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज हमारे पास है यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं ACD लिखिए चाहे DCA लिखिए, दूसरा हमारा हो रहा है कि DCB चाहे BCD। तो हम ऊपर से ही लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं पहले कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखते हैं DCA में, DCA में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास लंब है और आधार है, तो लंब और आधार है तो हम टेन थीटा का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेन, हम बड़ा वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश बराबर, यहाँ पे लंब इसका h है और आधार पूरा कितना हो रहा है AC है, तो AC कितना दिया है x प्लस 200 लिखिए चाहे 200 प्लस x लिखिए, बात क्या है वही है, तो 200 प्लस x लिखते हैं। टेन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/3 बराबर h बटे 200 प्लस x हो जाए। यहाँ देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका हम पहले लिखते हैं कि x 200 प्लस x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3h, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस हो जाएगा 200। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। इसी प्रकार चलिए हम दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो दूसरे त्रिभुज का नाम लिखेंगे DCB में, यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में। तो यहाँ पे देखिए DCB में देख सकते हैं DCB ये है मेरा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 10 45 अंश, तो लंब तो h ही रहेगा ना। देखिए यहाँ पे इसके लिए भी लंब हमारा h ही हो रहा है और यहाँ पे जो आधार होगा ना वो x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x यानी 10 45 अंश का मान होता है 1 बराबर h बटा x और त्रियक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका x। इजीली आप समझ रहे हैं, यहाँ से आप चाहें तो समीकरण नंबर इसको 2 बना सकते हैं। और हमें देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई यानी h की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है यहाँ पे हम इस x की जगह पे रख देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो इजीली देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर x के जगह हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस 200। यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू दिया गया है, h को इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं तो h माइनस कड़ी में 3h बराबर हो जाएगा माइनस 200। यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा इजीली हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3 और बराबर हो जाएगा माइनस हमारा हो जाएगा 200। यहाँ पे देखिए अभी माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे हम वैल्यू को भरते हैं तो h बराबर हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3 का वैल्यू होता है 1.732 बराबर होता है माइनस 200 यानी h। और यहाँ पे देखिए जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस 0.732 इक्वल टू माइनस 200। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ। कड़ी 3 का मान 1.732 रखा गया है, तो जब 1.732 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 0.732 आएगा और इस माइनस से जब आगे यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा 0.732 इंटू h बराबर माइनस 200 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये गुणा इधर जाएगा तो भाग होगा तो h बराबर हमारा हो जाएगा 200 बटे 0.732 और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो इजीली इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 273.2 मीटर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग लास्ट में इसके नीचे आप लोग लिखिएगा कि अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितना आया स्टूडेंट, 273.2
मीटर है। तो यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर ऐसे लिखते हैं परफेक्टली तरीके से आपको पूरा परफेक्ट नंबर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई काट नहीं पाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे। तो 5वां नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 5 नंबर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5 नंबर का प्रश्न है ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ईजी प्रश्न, इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको नाम चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ABCD जैसे दिया है वैसे ही लिख रहे हैं। यहाँ पे PQRS का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दे दिया है कि A दिया है, B दिया है, यहाँ पे बिंदुओं का नाम दे दिया, इसलिए अब इसको चेंज नहीं करेंगे। तो जब भी प्रश्न में क्या क्या है बिंदुओं का नाम दिया हो तो आपको चेंज नहीं करना है, जो दिया है वही लिखना है। जैसे ये प्रश्न था, यहाँ पे कोई बिंदु का नाम नहीं दिया था, तो जो आप चाहते हैं उस बिंदु का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिगर को समझते हैं। तो कह रहा है एक मीनार के शीर्ष से सतह पर एक बिंदु A से उन्नयन कोण 30 अंश, यहाँ देखिए बिंदु A है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। उसके बाद हमें बता रहा है कि मीनार के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर, यहाँ देखिए मीनार की ओर चल रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यानी बिंदु A से जब B तक गए हैं 20 मीटर चल के, तो वहाँ पे उन्नयन कोण जो है 30 अंश से क्या होता है 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ पे दूरी को हमने 20 लिख भी लिया है और कह रहा है बिंदु 20 से यह उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई तथा इसकी बिंदु A से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु A से हमें क्या करना है ये दूरी बताना, यानी AC की वैल्यू बताना। तो इजीली इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लिया है कि माना CD मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, BC बराबर x है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज को लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बड़ा त्रिभुज पहले ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमें लेना है DCA, चाहे आप लिख सकते हैं ACD। तो चलिए नीचे से ही आपकी बार लिख देते हैं। तो ACD में, तो यहाँ पे देखिए ACD में हमारा क्या है जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा x है और यहाँ पे आधार क्या है x प्लस 20 है, इसको 20 प्लस x भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे x प्लस 20। त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 20 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3h। अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस 20, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज में BCD में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं BCD में हमारा है 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 60 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे h बटा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा h बटा x। और 60 अंश का जो वैल्यू हमारा होता है कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर h बटा x। यहाँ पे जब त्रिया गुणा करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3x। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इजीली इतना चीज़ें तो आप कर ही लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है h की वैल्यू पहले निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में भर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे देखिए जब हम रख रहे हैं तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा h बराबर कड़ी में 3 और ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस 20 हो जाएगा। कैसे, ये पूरा जो वैल्यू है x के जगह पर हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और यहाँ पे कड़ी में 3 हमारा गुणा के रूप में है, तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो h बराबर हो जाएगा हमारा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3h हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 20 कड़ी में 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए h वाले को एक तरफ करते हैं तो h माइनस 3h बराबर हो जाएगा माइनस 20 कड़ी में 3, और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस 2h होगा बराबर हो जाएगा माइनस 20 कड़ी में 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बटे हमारा 2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या होगा भाग होगा, और जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 2 दहा में 20 होता है, यानी 10 कड़ी में 3। आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो दशमलव में लिखना तो आपको लिखना पड़ेगा 10 गुणे कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक बाद जाएगा, यानी जाएगा 17.32 हमारा क्या हो जाएगा मीटर। तो यानी यहाँ पे जो हमारा मीनार था उसकी ऊंचाई हो गई 17.32 मीटर। लेकिन एक
एक चीज़ और यहाँ पे पूछा हुआ है कि कह रहा है कि बिंदु ए से मीनार की दूरी बताना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो दूरी 20 है, अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको जोड़ेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने का जो तरीका होगा, यहाँ पे देखिए ना क्या करते हैं ना, ये जो h बराबर 10 कड़ी में 3 आया है उस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं ताकि इजीली ये गुणा होकर हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे शेष पद को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए x बराबर ये हमारा हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, कणिम 3, तो कणिम 3 ही लिख देते हैं और गुणे यहाँ पे h की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे निकला हुआ है 10 कड़ी में 3, तो यहाँ लिखते हैं कि 10 कड़ी में 3 माइनस 20। कैसे आए तो इसको मेंशन कर दीजिएगा, h बराबर 10 कड़ी में 3 रखने पर तो इस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा 3 दहा में 30, यानी 30 माइनस 20, x बराबर हो जाएगा हमारा 10 मीटर। और यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू निकल गया तो इजीली हम AC को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो AC है हमारा हो जाएगा 20 प्लस 10, यानी AC बराबर हमारा हो जाएगा 30 मीटर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ये दशमलव वाला वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए रखा है ताकि आसानी से ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो नीचे आप लिख लीजिएगा कि अतः मीनार की ऊंचाई क्या है हमारा 17.32 मीटर है, और यहाँ बिंदु ए से मीनार की जो दूरी है हमारा क्या हो रहा है, 30 मीटर हो रहा है। तो यही है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लास्ट वाला प्रश्न भी इजीली हमने सॉल्व कर दिया। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है और बिल्कुल टाइम से यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।